हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो बच्चों, आज हम लोग किसले भाग 3 के पाठ 18 को हौसलों की उड़ान चैप्टर को पढ़ेंगे। ये जो पाठ है, इस पाठ में बिहार की बेटियों की जो योग्यताएं हैं, असाधारण योग्यताएं, उसके बारे में बताया गया। चलिए हम इस समय नहीं बर्बाद करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। सही बात है। अगर कहीं की न्याय व्यवस्था और वहाँ का को खूबसूरत बनाना हो तो उसके लिए आपको शिक्षा करना होगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी होगी और शिक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। तभी वो देश, वो राज्य, जहाँ कुछ भी आप चाहते हैं ये कि वो अच्छा हो जाए, वहाँ पे ये व्यवस्था अच्छी होगी। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई किरण बयार का एहसास लेकर होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा का शिकार बेटियां को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। आइए कुछ ऐसी ही बेटियों से मिलते हैं जिन्होंने अपने हौसलों की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। हाँ, तो कहा गया है, सही बात है। अगर ये जो बदलाव होना है वो बेटियों की तरफ से हो तो उसका बात ही कुछ और रहती है, इसलिए क्योंकि उनको बहुत समय से दमन, उत्पीड़न, उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। उनको पढ़ने के लिए रोका गया, उनकी आज़ादी को छीनी गई है। लेकिन जब वो कुछ अच्छा कर गुजरी हैं और जब वो अच्छा कुछ करने की चाह लेकर समाज में उतरेंगी तो निश्चित ही समाज का परिवर्तन होगा। तो चलिए आइए आपको हम मिलाते हैं कुछ ऐसी ही बेटियों से। पहली बेटी है नोखा प्रखंड रोहतास की। कहाँ की? नोखा प्रखंड, जो रोहतास जिला है बिहार का, वहाँ में एक नोखा प्रखंड है। वहाँ की कौन सी लड़की है? गुड़िया, जिनसे मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद असीन इदरीसी को माँ समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्पीड़न केंद्र पहुँच गई और वहाँ उसने अपना नामांकन कराया। उसके पिता क्या थे? पेशे से ड्राइवर। जब उनके पिता को इस बात का पता चला, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, तो वे आनन फानन में वहाँ पहुँचे और अपने बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए। लेकिन बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता ने समाज की चिंता की, लेकिन गुड़िया ने खुद की चिंता की। कुछ समय बाद उत्पीड़न केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया है। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। उसका सपना है अपने जैसी लड़कियों के साथ ही वह उन लड़कियों की इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की ललक हो, पर बाधाएं उन्हें पराजित कर देती हैं। गुड़िया समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई है। देखिए, अब परीक्षा की दृष्टि से आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है। गुड़िया कहाँ की है? तो गुड़िया रोहतास जिले के नोखा प्रखंड की है। गुड़िया ने क्या किया है? तो गुड़िया के माता पिता उनको पढ़ने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को बंद किया कमरे में और 13 किलोमीटर पैदल दूर चलकर नोखा प्रखंड का जो उत्पीड़न केंद्र था वहाँ पहुँच गई। उनके पिता कौन है? उनके पिता का नाम है मोहम्मद असीन इदरीसी और वो पेशे से एक ड्राइवर हैं। जब वो बच्चे उनके उत्पीड़न केंद्र पहुँच गए, इसकी जानकारी उनको 2 दिन बाद मिली और वे वहाँ पर पहुँच गए और समाज के डर से वो अपनी बेटी को घर लाना चाह रहे थे, लेकिन बेटी ने कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ? वो आई नहीं। कुछ समय बाद उत्पीड़न केंद्र ही बंद हो गया। फिर वो अपने गांव में अपना नामांकन करा ली हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? तो गुड़िया पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि जो उनकी ऐसी लड़कियां जिनका पढ़ने का मन है वो उनको पढ़ा लिखा सके, उनकी सहायता कर सके। चलिए अब अगली बेटी से मिलते हैं बिहार की। तो दूसरी बेटी है सोनी। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथई गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 किलोमीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो चलिए दूसरी बेटी जो सोनी है उसने क्या किया भाई? तो कहाँ की है? कैमूर जिले की है। और किस प्रखंड की है? चेनारी प्रखंड की। सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। किस गाँव की है? मथई। उनके पिता का क्या नाम है? विष्णु शंकर तिवारी। वो आज बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेटी है सोनी, उसने पूरे जिले में जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी उसमें 400 मीटर की दौड़ और 1600 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आई है, पहला स्थान प्राप्त किया है। पूरे गांव को सोनी पर, जो पूरा गांव है, गांव ही नहीं जो पूरा प्रखंड है, वहाँ की सोनी चहेती बन गई है। सोनी का हौसला लगातार बढ़ रहा है। अब वो क्या करी है? वो राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर गई थी। वहाँ उसने राज्य में भी पहला स्थान प्राप्त किया।
फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। और सोनी को विश्वास है एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेंगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेंगे। ये जो सोनी है चेनारी प्रखंड की, उनके पिता का नाम विष्णु शंकर है, इसे तो हम बता ही चुके हैं, आपको ध्यान रखिएगा। उन्होंने किया गया है तो 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया जिले में। उसके बाद उन्होंने राज्य में भी पहला स्थान प्राप्त किया है और अपने राष्ट्र में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। चलिए हम अगली बेटी से मिलते हैं। तो हमारी अगली बेटी है बिहार की कदम। कदम जो है अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों का उनके खिलाफ तन कर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने कौन खड़ा है। ये जो बेटी हमारी कदम है वो क्या करती हैं, हमारे बिहार की बेटी, वो जो लोग शिक्षा के पक्ष में नहीं रहते हैं, उनका विरोध करते हैं, वह उनसे लड़ जाती है, तन के खड़ी होती है, लड़ जाती है। वो ये भी नहीं सोचती कि सामने वाला है कौन। चलिए उसका एक उदाहरण देखते हैं। देखिए आदमी कितना खतरनाक, किसका उसे परवाह नहीं है। फिर क्या हुआ तो भाई कदम है कहाँ की, तो गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर। जिला कौन सा है, मुंगेर जिला। प्रखंड कौन सा है, बख्तियारपुर। और विद्यालय का क्या नाम है जहाँ कदम पढ़ती हैं, तो गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय। वहाँ की वो निवासी हैं कदम। और वो नरेगा स्थल पे जो ठेकेदार है उसके सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो जाती है। और वो ठेकेदार को साफ तौर पर कहते हैं यदि आप काम करवा रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरे स्कूल का एक भी बच्ची काम करते दिखे तो मैं आपका काम नहीं होने दूंगी। कदम है क्या भाई, तो कदम अपने बाल संसद की प्रधानमंत्री हैं। उनके पिता का नाम जितेंद्र मांझी और माँ शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के सुख दुख दूर करने का जज्बा रखती है। जो कदम है, ध्यान रखना इनके बारे में क्या क्या बातें। तो कदम है क्या, तो अपने विद्यालय की प्रधानमंत्री है बाल संसद की। और वो कहाँ पढ़ती हैं, तो गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर मुंगेर जिला में। तो जिला कौन सा है, मुंगेर। प्रखंड कौन सा है, बख्तियारपुर। और कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, तो कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। कदम के पिता क्या नाम है, तो कदम के पिता का नाम जितेंद्र मांझी है और माँ का नाम शांति देवी है। ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आपको अगली बेटी से मिलाए हैं। अगली जो होनहार बेटियां हैं, देखिए एक के बाद एक उनकी करामात को आप देखिए, कितना अच्छा उनका हौसला है। उस हौसले से वो किस प्रकार की उड़ान उड़ी हैं। चलिए अगली बेटी हमारी है मथुरापुर कहरतरवा पंचायत शिवहर के जो 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनम खान पर गर्व है। वे जैनम की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल जो बाबा जैनम हैं उनके जीवट और इल्म मतलब ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा है। मतलब जो मथुरापुर कहरतरवा पंचायत, कौन सा जिला, शिवहर जिला, वहाँ के जो 94 वर्ष के मोहम्मद अब्दुल हैं उनकी पोती है, उनकी मतलब बेटे की बेटी, उनकी पोती जो है जैनम खान, उनकी अपने पोती पर बहुत गर्व है। वो हमेशा इस वर्ष यही उम्र दराजी मतलब लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो उनके दादा जैनम खान, वो अपनी उसकी शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग हैं, संजीदा हैं। हुआ क्या, आगे देखिए। मोहम्मद मंसूर खान और फूल बेबी की बेटी जैनम की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद छुड़ा दी गई। वजह पर्दा प्रथा की जगड़बंदी थी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जो जैनम है उसकी माता के नाम क्या है, फूल बेबी, पिता का नाम क्या है, मोहम्मद मंसूर खान। जैनम की पढ़ाई कितने तक हुई है, तो महज 3 दर्जे तक, फिर बाद में छुड़ा दी गई। क्यों भाई, तो उसका कारण था पर्दा प्रथा। लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुल गया तब एक बार फिर जैनम की ललक परवान चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। देखिए जो जैनम है उसकी ललक देखिए, जब बेचारी पढ़ नहीं पाई 3 दर्जे के बाद उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई क्योंकि पर्दा प्रथा थी। जब उसके गांव में ही जगजगी केंद्र शिक्षा केंद्र खुल गया तब उसने क्या किया, मार खाई स्कूल जाने के लिए, फिर भी वो स्कूल गई और अपनी शिक्षा स्कूल जाने लगी। और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह BA में पढ़ रही है, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही हैं। लड़कियों की आत्मरक्षा के प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनम आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दे रही हैं। ध्यान दीजिएगा, जैनम क्या है भाई, तो जैनम जब वहाँ पढ़ रही हैं, आज वो BA में पढ़ रही हैं और क्या कर रही हैं, लड़कियों सहित जो महिला प्रशिक्षण केंद्र है उसमें शिक्षित कर रही हैं। और ब्लू बेल्ट कराटे में ब्लू बेल्ट उनको मिला हुआ है। वो उन लड़कियों को उनकी आत्मरक्षा के लिए उनको कराटे का क्या करा रही हैं, प्रशिक्षण भी दे रही हैं। समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग जैनम के बारे में फिर से देख लेते हैं। जैनम के बारे में याद करने वाली कौन सी बातें हैं,
तो जन्म के दादा कितने वर्ष के हैं? 94 वर्ष के। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल रहमान। वो कहाँ की है जन्म? तो शिवहर जिला के कहतरवा पंचायत, मथुरापुर कहतरवा पंचायत की। इनके पिता का नाम मोहम्मद मंसूर खान और मम्मी का नाम फूल बेबी है। जन्म की पढ़ाई कितने वर्ष तक हुई है? केवल 3 दर्जे तक हुई है। क्यों छुड़ा दी गई? क्योंकि पर्दा प्रथा थी। फिर भी जब गांव में जजी गेंद खिल गया तब जैनम जो है फिर से पढ़ने जाने लगी। इसकी उसकी मार भी पड़ी, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। फिर वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखी। आज जैनम अपने जुनून की वजह से बीए कर रही है और साथ ही जो लड़कियां हैं उनको महिला प्रशिक्षण केंद्र में उनको उनकी आत्मरक्षा के लिए क्या कर रही हैं भाई? कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही हैं। आपने देखा कैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती हैं कि शोषितों वंचितों के प्रति मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें। तो सच में क्या देखा आपने? ये जो सामान्य सी दिखने वाली बेटियां थी, थोड़ा सा इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बदली और अब बदलाव की इच्छा रखी, तो ये असाधारण कार्य कर गई। तो आप भी अपने आप को पीछे मत रखिए। ये पाठ आपको इसीलिए दिया गया ताकि इस पाठ से आप सीखें, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, कुछ बदलाव की इच्छा रखें और आएँ और अपने समाज में उतरें और अपने देश का, अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये जो बिहार की बेटियां हैं आप सभी को आह्वान कर रही हैं, बुला रही हैं, आइए और आप भी अपनी प्रतिभा को सबके सामने प्रदर्शित कीजिए। और ये आप शोषितों वंचित जो लोग शोषित हैं, जो लोग वंचित, जिनको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं, उनके प्रति अपनी जो मानव की अनुचित दृष्टि होती है, वही आप जो व्यवहार मानव को मानव के साथ करना चाहिए वही व्यवहार आप रखिए। और वो जो संघर्ष कर रही हैं उनके संघर्ष को सम्मान दीजिए। अर्थात जो आप देख रहे हैं कोई है बहुत वंचित है, शोषित है, यदि वो आगे बढ़ना चाह रहा है तो आप आगे बढ़ने में उसकी सहायता करिए, उसका पैर नहीं खींचिए, उसके साथ चलिए और उसको आगे बढ़ाइए। तो इस पाठ से आपको क्या सीख मिली बच्चों? खास करके बेटियां, इस पाठ से आपको हमें ये सीख मिली है कि यदि हम अपनी इच्छा शक्ति प्रबल कर लेते हैं, यदि हमारे अंदर बदलाव की इच्छा हो जाती है तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका उदाहरण आपके सामने हमने गुड़िया सोनी, गुड़िया कहाँ की है? रोहतास की गुड़िया, कैमूर की सोनी और मुंगेर की कदम और उसके बाद जो शिवहर पंचायत की जैनम, ये 4 बेटियों के नाम हमने आपके सामने रखे। इनके द्वारा किए गए कार्य को बताया। आप इनसे ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।